और शबे बारात में हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। आज एक बहू क्यों मजार जाएगी? वो मजार जाना हराम है, नहीं मजार जाए। क्यों जाएगी अजमेर, क्यों जाएगी पत्थर चपटी? नहीं मत जा, कोई मजार तू मत जा, शरीयत ने रोका है मजार जाने की। अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते? जुमा पढ़ने मस्जिद चले जाओ, ईद बकरीद के दिन ईदगाह चले जाओ, रोका है मत जा। मसलक के आला हजरत में, बरेली मसलक में रोका, लेकिन तुम नहीं मानेगी। शोहर से कभी मोहब्बत नहीं, शोहर के कभी खिदमत नहीं। सुन मेरी माँ बहन, एक गिलास पानी शोहर को दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। एक दिन पानी एक गिलास देगी, एक जिहाद का सवाब। 2 दिन देगी, 2 जिहाद का सवाब। 10 दिन देगी, 10 जिहाद का सवाब। 1 महीना शोहर के हाथ में खाली दोनों हाथ से पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब। अगर 1 साल पानी देगी तो 360 जिहाद का सवाब। 10 साल पानी देगी, तुम खाली पानी देना शोहर को तो नेकियों का अंबार हो जाए। तो देगी तब दोनों हाथ से पकड़ के देना। शोहर काम करके मगरिब में घुसे, चाहे राज मिस्त्री हो, चाहे गोरू व्यापारी हो, चाहे बड़ी व्यापारी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो कुछ भी हो, घर घुसे बीवी को है सब काम छोड़ो, पानी भरो, शोहर के सामने जा, मुंह देख के हो सके तो मुस्कुरा के पानी दे। एक जिहाद का सवाल। हम लोग की बहू देती है मुंह देख के, दोनों हाथ से देगी, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ नहीं, रामपुर के बहू बेटी बेचारी सब दूध के धोवल है, यहाँ ठीक ठाक देगी, नहीं देगी पानी, हाथों देगी, मुँह देखेगी तो मुँह देखेगी, देबेन करेगी। तो वो अगर चाह ले तो घर बैठे बैठे उसे जिहाद का सवाब मिले, लेकिन नहीं। इसलिए मेरी माँ बाप ने तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। शोहर जब बाहर से घर आए तो सब काम छोड़, शोहर के बिस्तर पे किसी को बैठने मत दे, शरीयत का हुक्म है। जैसे जिस पलंग पे तेरा शोहर सोता है, अजनबी से बचा, गैर मर्दों से बचा उस बिस्तर को। शोहर चला गया काम करने, दूसरे से बातचीत, दूसरे से मजाक, चचा का लड़का, ना मामा का लड़का, खाला का लड़का, फूफा का लड़का, बैठ के गाड़ी में कोई भी, सबसे वो लोग मना है, उन लोगों से भी बचो, वही सबसे ज्यादा बर्बाद है। तौबा कर, बेटी को पढ़ा ताकि चेहरा छुपाएगी, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, बेटियों को छुपने की जगह में। और 13 मिनट बोल दें, 16, 4, 8, 12 मिनट बोल दें, 1 घंटा हो जाएगा। 9:28 से मैं शुरू किया था, 13 मिनट बोल दे। अरे बेसी नहीं बोलो, बोल दो 13 मिनट, कुछ बोल ले। बेहोश चेक करने, बेहोश किसी अजीब हाल है, ये भी नहीं कह पाता है कि हम कुछ बोल। हाँ लगे हम नेपाल के रहे से, मुझे हाथ उठा कर सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरूरी बोलबो ना, मर्दों से ज्यादा तो औरतें हैं, बहू बेटियां हैं। कल भी इसी तरह हुआ था, औरतें जलसा। माँ बहनों को आना चाहिए ताकि सीखेगी, सीखेगी। सुन मेरी माँ बहने, तू सिर्फ शोहर के नाम पर श्रृंगार करना, कपड़ा पहनना गुनाह थोड़ा है, जितना अच्छा कपड़ा उतना अच्छा कपड़ा पहन, लेकिन किस लिए? ये जामा, ये कपड़ा, ये दुपट्टा, ये साड़ी मेरा शोहर देखेगा, ये सोच के तू पहनना। आंखों में काजल लगा, मेरा शोहर मेरे आंख के काजल देखेगा। चेहरे पे क्रीम पाउडर लगाते हो, मेरा शोहर ये श्रृंगार देखेगा। हम जेवर पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। हम बाली पहनते हैं, मेरा शोहर देखेगा। हम माथा का चूल संवारते हैं, मेरा शोहर देखेगा। यानी जो बीवी श्रृंगार करे, श्रृंगार यानी चेहरा साफ करे, श्रृंगार करे चेहरा अच्छा करे, यानी श्रृंगार करे, माथा चूल को बाल को संवारे, काजल लगाए, पाउडर लगा ले, अच्छा कपड़ा पहने, गुनाह नहीं है।
2 रकत नफल नमाज पढ़ने का सवाब है। कहे सुभान अल्लाह। 2 रकत नफल, तुम सब पूरा चेहरा सजा लिया, काजल लगा लिया, माथा बाल झाड़ लिया, चूल झाड़ लिया, कपड़ा पहन के शोहर के सामने चली गई। शोहर देखा, मोहब्बत बढ़ गई, 2 रकत नफल का सवाब मिलेगा। रोज अगर इस तरह काम करेगी, रोज श्रृंगार करो तो रोज 2 रकत नफल का सवाब। 30 दिन श्रृंगार करेगी शोहर के नाम, किनके नाम? शोहर के नाम, तो 60 रकत नफल नमाज का सवाब। 1 साल अगर श्रृंगार करना कितना सवाब होगा? 5 साल का सवाब जोड़ो। 10 साल श्रृंगार करेगी, वही श्रृंगार क्यों ना शोहर के नाम पे कर ले, तो 10 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ हो जाए। और वही श्रृंगार अगर उल्टा होगी, फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के और फेस फेयर लगा के, काजल लगा के, गली में बैठे, मोड़ में बैठे, छत पे जाए, किधर देखे उसको नजर दौड़ाए, यहाँ नजर दौड़ाए, हटिया मोड़ जाए, डकर चकर देखे, यानी श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त कट कट के गल गल के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ ने श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, सवाब है, लेकिन शोहर के नाम के हो और वही श्रृंगार उल्टा है तो कयामत के दिन गोश्त ही कट कट के गल गल के गिरेगा। लोग देखेगा यही वो औरत है जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। तुम पहचान जाओगी। इसलिए खुदा के वास्ते कभी भी श्रृंगार, कभी भी जेवर, कभी भी कान के बाली, कभी भी अपना माथा का फूल, कभी गैरों को मत दिखाने की कोशिश करना। अपनों शोहर को दिखाओगे तो सवाब मिलेगा। कल मैदान महशर होंगे, सूरज सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह में। आप लोग थक गए? अरे भैया थके क्या? और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठा दीजिए ना। खाली हाथ है मचल, सब कुछ नहीं मचल। की करें बैठिया, बैठ कहाँ चढ़ते देखिए, या बैठ। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहा है, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो मैं कह रहा था ये महीना किनका है? गरीब नवाज रजब शरीफ का जो फातिया नहीं किया, फातिया कीजिए घर में। इमाम को बुलाइए, कम से कम 50 टका दीजिए। यहाँ इमाम को बुला के 5 टका। मौलाना साहेब हमारे माया पगना बख्श। अच्छा 5 टका में ठिका ले लो, 5 टका देगा कसम होता है 10 टका। अरे इमाम बेचारे, आजकल तो इमाम को हजरत अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना भारत में मुसलमान अभी अपने इमाम को सताता है। अगर 1-2 दिन कहीं गायब हो गया, इमाम साहब कहीं चले गए घर, या तो बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, ये मौलवी साला नहाया रहा तो रे, ये मौलवी धधाए लागलो। अरे वाह, अजीब तमाशा है। इसलिए अब जब मौलवी रखना तो ये मत पूछना हाफिज साहब है, कारी साहब है, या तो मौलाना है, सब मत पूछना। डायरेक्ट पूछना मौलवी साहब तो निर्बस हो। अगर निर्बसे हो, बाल बच्चा नहीं हो तो अमर गाँव में रह जाओ। चूँकि निर्बस मौलवी कहाँ जाता? अगर किधर बुतरू हो रह जाता कहाँ? यहाँ सुतल रहता, मोर तो तक में गड़ दिया। बाल बच्चा वाला जाबे करेगा। अगर 2 दिन चला गया हजरत, 2 टाइम, 2 दिन अजान देने वाला काम नहीं। सुनिए, अजान देने का सवाब, मैयत को नहलाने का सवाब और मस्जिद के पहली सफ में बैठने का सवाब अगर लोगों में पता होता कितना है तो लोग अजान देने के लिए तलवार चला लेता या कुरानंदाजी करता। मस्जिद के सफ में बैठने के लिए लोग लड़ जाते या फिर कुरानंदाजी यानी नाम निकलता, जिनका नाम उठता वही पहली सफ में बैठता। अगर मैयत को नहलाने का सवाब का पता चलता, लोग सुबह उठ के मैयत को तलाश करता, कहाँ किस मोहल्ले में मरा है, हम नहलाएंगे सवाब मिलेगा। लेकिन इन 3 कामों में मुसलमान सबसे ज्यादा पीछा होता, पीछे रहता है। अजान देने में गांव के बूढ़ा है, अब मरने के टाइम है, अरे 2
चटे में जानते कि सवाब ले चला तो मुफ्ती साहब ला तो ये बूढ़ ने मुफ्ती मौलवी साहब एजान दे ली तो की करो तो सही बात है तुम नहीं तो पता ठिका लिया एगो मुर्गी जमा कर लिया मौलवी खोजेगा टूअर के तरह मस्जिद दुनिया में खड़ा है मौलवी साहब एकड़ी मुर्गिया जो कर दे 5 घर में आदमी है 5 घर में आदमी है सब एकदम गाड़ी चला रहा है सब स्टार की तरह दिखा रहा है लेकिन एगो पोल्ट्री मुर्गी ले टूअर ले खड़ा वो भी पोल्ट्री देसी जिसको जोर से फूंको तो जब हो जाएगी जोर से पोल्ट्री पोल के जोर से फूंक उसको जबा करने लिए मस्जिद गेट में अगर इमाम साहब कहीं चले गए और जबा अगर नहीं कर पाया देर हो गया अस्सलाम मौलवी कहाँ मरो लोग तमाशा मत कर बेटा को इतना पढ़ा मुसलमान का ज़बीहा हलाल है मुर्गी जबा करने के नमाजी होना शर्त नहीं मुसलमान होना शर्त है मुसलमान आप हैं आप मुर्गी जबा कीजिए हम खाएंगे मुझको विश्वास है आप मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान को यक अपने मुसलमान होने पर शक है इमाम के पास ले जाता है अरे आप मुसलमान है पाक साफ है बेटा पकड़ो जबा करें खा जाओ बिस्मिल्लाह अल्लाह पर बिस्मिल्लाह अल्लाह पर कोई दुआ मत जानते हो बिस्मिल्लाह अल्लाह पर 3 मरतबा पढ़ो जबा कर दो खा लो एक आदमी लेके गया मुर्गी इमाम साहब चले गए थे सिवड़ी देखा कोई है नहीं कुटुंब मेहमान आया था करता तो क्या करता अब इमाम मिला नहीं एक लड़का बोला बोले बाबू सुन लड़का बुलाया मुर्गी पकड़वाया मस्जिद के नल में वजू कुली उली कर लिया मुर्गी अपने मस्जिद अंदर में जब कर लिया ले आया खाना बनाया खाया पिया चुपचाप कोई तरह की बात नहीं 3:30-4 बजे अपनी बहू के सामने बैठ के उसका शोर करा बोल ठीक लगलो खाते बोल हाँ ठीक लगलो बढ़िया बोला ठीक लगलो हाँ अरे बाप रे तब उसका शोर बोला मौलवी साहब नहीं हेलो हमें अपने जो वो कर रहे तब उसकी बीवी बोल रही तभी से मत पेट ढीम ढाम लागो अरे बा 3 घंटा मतलब उसको विश्वास भरोसा कर विश्वास कर तो मुर्गी के लिए आगे उधर मत जा इतना क्षमता पैदा कर कि माँ बाप का जनाजा पढ़ा सके कब्रों पे जाके कुरान के चंद आयतों को पढ़ देना हाथ उठा के दुआ कर देना वो बेटा भी बख्शा जाएगा माँ बाप भी बख्शा जाए लेकिन कसम खुदा की हजरत नमाज बगैर तहियात से नमाज पढ़ता है अल्लाह जुमा दिन जाएगा एकदम तो अल्लाह पर लाते अजमेर से कचोचा डायरेक्ट रामपुर में आला बानी खाली झूठो फुसफुस कर दियो कुछ फर्क खाली झूठे फुसफुस लगता है अल्लाह एक परा पढ़ दिया और कहना अरे एकदम सलाम फेरेगा तो मक्का दिखे कुछ नहीं जानता पढ़ने के टाइम में तुम पढ़ा नहीं जबरदस्ती जाके नमाज पढ़ रहा बगैर तहियात के नमाज नहीं बगैर सब्जी भात में से लागे तो बगैर तहियात के नमाज नहीं तहियात नहीं हरी उंगलियां उठाते अल्लाह तो मदीना देख रहा है कुछ नहीं जानता इसलिए इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए इनके किताब पोथी दे दो इनको पढ़ा दो आगे बढ़ा दो सड़कों पे चलेंगे सब मिलके कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा 1 घंटा हो गया 1 घंटा बोल दिए और बोल देना है आधे घंटा या अल्लाह आधे घंटा बोलना है मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए सुबह मेरी बहू फोन कीजिएगा मौलाना साहेब ने पर तो घर रामपुर में भर्ती हुए 2 घंटा बोलेंगे बेहोश हो जाएंगे कल हमको कहाँ जाके गिरिडीह पचम्मम तकरीर करना है परसों कहाँ हजारीबाग फिर कहाँ सीमांचल माँ बाप की दुआ है बहुत अच्छा है
माँ के सदक़े में, माँ के दुआ, माँ बाप की ये दुआ है जो आज पूरा हिंदुस्तान चल रहा हूँ। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, कई तकरीर मेरी हो चुकी है। और मेरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुल्ला और हंसने वाली भी नहीं होती, इसको भी लिख लीजिए कागज़ में। मेरे बोलने का अंदाज़ ऐसा होता है, मैं खिस्सा और लतीफ़ा बोल के नहीं हंसाता हूँ कि मैं लतीफ़ा बोलूँ चुटकुल्ला तुम हंसो, नहीं, मेरी आदत ख़ती नहीं है। मैं जितनी देर तकरीर किया, कहीं लतीफ़ा, कोई खिस्सा, कोई कहानी नहीं, मैं दर्द दिल बयां करता हूँ, हालात हाज़रा बोलता हूँ और वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरता है। मैं जब अपने कौम को देखता हूँ मुझे तकलीफ होती है, जब अपने कौम की बेटियों को देखता हूँ गैरों के साथ बैठ करके मजाक करने में तकलीफ होती है। अरे भैया कभी कॉलेज स्कूल जाके देख, निकाब पहन के घर से जाती है, रास्ते में एकदम लड़का है टीकाधारी, बेटी है क्या कहते हैं निकाब वाली, अरे आई लव यू टू। बर्बाद कर दिया समाज को, समाज को बर्बाद करने वालों तौबा कर, तुम्हारे कौम में तो बेटा नहीं है। आजकल तो ऐसा हो गया हजरत, कसम खुदा, पहले के दौर में शादी से पहले बातचीत, थोड़ा शादी के बाद बातचीत नहीं होती थी, शादी होने 1-2 महीना बाद बातचीत बीवी से होती थी। और अभी खाली घर भरी हुआ मंगनी बरतू, फोन नंबर लिया दिया शुरू, सदिया में भी 6 महीना बाकी है, तब तक लड़का फोन, हेलो की खाली कहाँ गए, कसम खुदा के, तब तक लड़कियां बल्लेनिया चल गए, 1.5 घंटा बात कर रही है, माँ बाप चुप। अब बात करते करते बहुत रिश्ता ऐसा होता है कि बेटी कुछ उल्टा सीधा बक देती है, बने बना रिश्ता खत्म हो जाता है। होता है पर तोरे को दोस्त हलो ने पर हलो, लेकिन दिल को कोई तो रिश्ता ना कोड तगर मोलना साहे ए बाबा एगो ताबीज देबो, कहले ताबीज ना एगो मौलवी है घेचम टेंग दो, बर्बाद कर लेता भी। इसलिए बेटियों को पढ़ा दे, ससुराल भेज, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब का होगा, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारी बहू सलाम तक नहीं करती, इतने लोग बैठे हो, माँ बाप ने अपने शोहर को आपने कभी सलाम किया? 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया अभी तक सलाम किए? जुम्मा पढ़ के आते हो तब क्यों नहीं सलाम करती हो? अरे रोज मत करना मेरी माँ बहने, जुम्मा के दिन तो कर देना, पत्थर चपटी से आए मजार से तो कर दो, 2 दिन 5 दिन में कहीं गाड़ी चला के घर घुसे, शोहर दरवाजे पे अस्सलाम वालेकुम, कितना अच्छा लगे। लेकिन नहीं, हम लोग के बहू बेटी सिस्टम है, साल में 1 दिन ईद में HD सलाम, ये के दिन ईदगाह से, ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ के शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बहू सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। एकदम उस दिन मत पूछे, एकदम खुशी में चूर, अपना बेटा पूछ रही है तोर बाप आओ, बोलो यार आलो ईदगाह से, आज तोर बाप के सलाम करबो बेटा, आज ना छोड़ो, आज ईद लागे बेटा, आज ईद लागे, एकदम ठीक दुआरी माया स्वर, मेरी वाह लाग तो कहाँ से भरा रहे, सलाम करिए तैयार है, आए सलाम, एकदम ठीक दरवाजे में आया, शोहर घुसा, सरिया दुपट्टिया हाथों में लेकर के सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में कपड़ा ठीक रहेगा तब सलाम ठीक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। अगर उसको बाजार नहीं ले गए ईद में और वो पसंद करके नहीं खरीदी कपड़ा, तब तो खत्म। अपने से अगर ईद में ला दीजिए कपड़ा तब देखिएगा मुँह ना सुझल अजीब तमाशा। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में 12 पेवन लगा लेती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती, जब तक अली ना आते फातिमा ज़हरा खाना ना खाती, अली आते तब जाके फातिमा खाना खाती। आज
आज हमारी बहू इंतजार करेगी। रामपुर वालों 9 बजे रात घर घुसना, कल 9:30 बजे रात घर घुसना। देखना बहू बेटी को एकदम खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही। 9 बजते बजते चुप सोरा के टाटी सुतलन की टाटी खोल, बोले खेल कहाँ मरल। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धवल है। ये लोग सोचेगी ये मौलवी के बुला ले रे बा ना, हमने क्यों दूध के धवल है। मेरी माँ बने तू उसी तरह बन जा, तू उसी तरह बन। शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से प्यार कर। नौजवानों तुम माँ बाप से मोहब्बत कर। जाओ मोड़, माँ से पूछ माँ हम मोड़ जा रहे हैं, हे माँ हम मोड़ तरफ जा रहे हैं, माँ कुछ खाने मन करता हम लेके आएंगे। एक बार पूछ, माँ कहेगी बेटा जो मन करता ले आना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछ के देखना, बाबा हम मोड़ जा रहे हैं कुछ ला दें। तेरा बूढ़ा बाप कहेगा ए बेटा ए बाबू जो पसंद है तुम ले आना। कभी पूछे फरमाइश नहीं करेगा, लेकिन तूने जिंदगी भर उस बूढ़े माँ बाप को पूछा तक नहीं कि क्या खाओगे, नहीं पूछा। बहू को पूछे, अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़वा जाके फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो। बीवी बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 को ला के दे। कौन वहां बैठी बहू मार रही है, उसके साथ जहां बहू की खाए तब तक खत्म। मुंह हम लेने को पूछने कह पा रहे हाँ, तब तक गुपचुप खत्म। कौन मना क्या गुपचुप मत खिला, हम तो कहते ठहल ले गुपचुप खिला, फल सब का खिला, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बीवी कर दी, एकदम फटाफटी हो गई। अपनी बीवी सलाम कर, हो सके तो अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा, हो सके तो दोनों एक ही प्लेट में खा, हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत। दोनों मियां बीवी से बैठे और रोटी तोड़े के बाद पहला लुकमा डाल दीजिए, ये तकरीर कर दिए थे शिकारी पड़ा। वो लड़का अपनी बहू बुलाए आज तो न खोया बैठ। दोनों मियां बीवी बैठ गया, खनवाई की प्लेट में खाने लगा, पहला लुकमा उठाया, बोल मार कर किया उसका शोहर पहला लुकमा बीवी मुंह में डाल दिया। बोल सुन्नत के कौन सुन्नत लगा, पहला मुंह में लुकमा डाला, उसकी माँ किधर से देख ली। बोले अपने बचबो दीदी कयामत आ गिलो, हमरा बेटा बहु खियावे खिया बहु बेटा खियावे लागलो रे बा, अब दुनिया ना रहतो। चूंकि ये सुन्नत है, अगर कोई इस तरह कर ले तो गुनाह नहीं है, ना छुआछूत है ना कमजोर। इसलिए तू बेटियों को पढ़ा कुरान, भेज ससुराल, बेच मत बेटा, बेटा बेचने वाला नहीं है। केटीएम में मत बेच, डिस्कोवर में मत बेच, बेटी बाप से 2-3 लाख मत मांग, नबी की सुन्नत को अदा कर। मस्जिद नबी का सहन देख, अली जैसा दुल्हा, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं मिलेंगे। फातिमा के गोद से रब ने हुसैन जैसा बेटा दे दिया। करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा ईमान बचाया, करबला पहुंचा शरीयत बचाया, करबला पहुंचा सईदा बचाया, करबला पहुंचा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे सालत, नारे रिसालत। आप लोग थक गए, आप लोग थक गए नहीं थके, नहीं हम ही थके। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ देखे रामपुर में आज इनकमिंग का मसला खत्म है। इनकमिंग मसला खत्म है। बहुत गांव में तकरीर होती है तो टुक टाक आदमी रिचार्ज टुक टाक उठता है आदमी इनकमिंग। अब इनकमिंग का मसला खत्म है। हम देखते हैं आदमी को आदत रखना चाहिए, मुझको मत दो, कोई भी ना शरीफ पड़े मुकर्रर रहे, अरे पैसा कोई थोड़ा बहुत जाए, ये कि सुन्नत ये वाजिब है, लेकिन वो शौक से नबी के नाम सुन के लोग 10-20 रुपया दे देता है। शायर को मुकर्रर को इमाम को दे दो, नहीं तो हमरो दे दो।
तो इससे क्या होता है कि ये कोई ये नहीं होता है, वाजिब फर्ज नहीं है, एक उमंग है, एक मोहब्बत। इमाम को भी खड़ा हो गया, मैं पे 150 हो गया, एक बहाना होता है, लेकिन तो नहीं देवे होता है कि नहीं। जब भी मैं पे इमाम साहब आए, और इमाम लोगों को खास कर ज्यादा देना चाहिए। इमाम की तनख्वाह कितनी है? 8,000 9,000 होता है, 6,000 7,000 9,000 रुपया कोई तनख्वाह है जी? सोच के देखिए एक इमाम की तनख्वाह कितनी कम है। कसम खुदा के अफसोस लगता है जब इमाम के कमरा देखते, इमाम का घर देखते, इमाम का रूम देखते। आजकल तो बहुत लड़कियां अब मौलवी मौलाना ब्याह नहीं करे, शादी नहीं करने लगी। होता है, कह दीजिए ना फलना जगह को हाफिज साहब है, अपनी बेटी शादी लगाएगा ना, हमारी बेटी में एकदम नहीं देता। देखो वो लड़की ऐसी ऐसी है कि हाफिज मौलाना नहीं चाहती कि हम अपना शोहर बनाए। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन है, हर हाफिज हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को हाफिज कुरान नहीं मिलता, इमाम नहीं मिलता। कोई मर्द अगर शादीशुदा कोई है मौलवी, सब को बीवी मिल जाती है, लेकिन सब बीवी को किस्मत में शोहर आलिम दीन नहीं होती। आज हम लोग की बीवी फख्र करती है, मेरा शोहर झारखंडी बाबा। अब जिसका शोहर शराबी होगा, हमारा शोहर माता होता है। जिसका शोहर शराबी होगा, उसकी बीवी इज्जत नहीं होगी, न उसकी बेटी इज्जत होगी, न उसका भाई इज्जत है। अरे ये क्या कर बहू लागो, वो मतलवाग लागो। ये किसकी बीवी जा रही है? वो कारी साहब की बहू है, वो हाफिज साहब की बीवी है, वो इमाम साहब की बीवी। अरे अरे बाप, तो देख एक लड़का शराब पी लिया, उसकी बीवी इज्जत घट गई, बेटी इज्जत घट गई। वही निस्बत, ये कौन है? डॉक्टर साहब की बहू है। वो कौन है? मास्टर साहब की बहू है। वो कौन है? वो मिस्त्री साहब जो नहीं, उसकी बहू है। वो कौन है? वो ड्राइवर साहब गार्ड साहब की बीवी है। तो ये पोस्ट का नाम होता है। तो अपने बेटों को कम से कम इतना पढ़ा ताकि वो बेटों को इतना पढ़ा ताकि बेटी किसी और के साथ नहीं, बल्कि अगर किस्मत में हाफिज कुरान मिल जाए तो किस्मत पे ना। आजकल के दौर में हजरत देखते हैं, पहले दाढ़ी खत्म करता था, अभी मुछो खत्म कर दिया। देखो कोई ऐसा लड़का है 55 साल 50 साल 40 साल उम्र हो गई, दाढ़ी हो साफ, मुछो साफ। अब बचवा गोदिया में लिया है, मुँह देखता है कि बाप लागो मैं लागो, बचवा परेशान रहता है, दाढ़ी मुछ खत्म। अब बचवा कांदता है, रोता है, अब गोदिया में ले लिया, मुँह छो मैं लागो बाप लागो, कर जोर मांग बोरे बाप की। अब बचवा परेशान है, वही मुछवा देखता ना, बाप लागो मुछो। अब दोनों गायब है, बचवा को तकलीफ होती है, पीछे न पड़े बाप, लेकिन माँ को गोदे। तो एक पहचान है मर्दों की, शान है मुसलमान की, इसलिए शान रखो। हम लोग दाढ़ी रखे खराब दिखाते हैं, मर्द तरह लगते हैं। कहीं गुजरते लोग इज्जत करता रही, मौलवी साहब आ रहा, हाफिज साहब आ रहा, मुछवा गए, दरिया गए, देखो पछे छक्का नहीं आवे, ऐसा होता है। तो पहचान मत मिटा, शान मत मिटा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। तो शोहर के हाथ में पानी देना एक जिहाद का सवाब है, सिंगार करना 2 रकअत नफल नमाज का सवाब है, बिन बोले शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। कितना सवाब? 70 तोला सोना खैरात करोगी गरीबों में, उतना सवाब मिलेगा। खाली शोहर का एक दिन पांव दबाएगी, 2 दिन दबाएगी तो फिर दूसरा दिन 70 तोला सोना खैरात का सवाब, फिर तीसरे दिन पांव दबाओगी, फिर 70 तोला सोना का खराब। अब बताओ सवाब मिलेगा। अब 30 दिन को 70 से गुना कर लेना, सवाब का अंबार, नेकियों का पहाड़ हो जाए, बिन बोले शोहर के पांव दबाना। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हुआ, रामपुर में नहीं, यहाँ
मोहब्बत है तो मेरी तकरीर सुनने के लिए यूट्यूब में सर्च करना। वो मेरी तकरीर लोग बहुत ज्यादा देखता है, हिंदू मुस्लिम गैर मुस्लिम देवंदी बरेली वहाबी बजरमूड़ ठपचमूड़ जितना है सब देखता है। सही बता रहा हूँ, मेरी तकरीर सब सुनता है, गोल टोपी बड़ी टोपी नोम टोपी फुलकोपी टोपी बंधा गोभी टोपी सब सुनता है। मेरी तकरीर में कोई छेड़खानी नहीं होती है, सब सुनता है। वो लोग भी सुनता है, वो लोग भी सुनता है। कौन लोग? वो लोग जो झंडा गड़े हम तकलीफ हो उनको, वो लोग कौन लोग रबीउल में झंडा कर देंगे। कौन किताब में झंडा है? और जब इलेक्शन आएगा तब ममता झंडा, कांग्रेस का झंडा, फूल बैलून छाप झंडा, फूल छाप झंडा, टमाटर छाप, धनिया छाप, गाड़ी में बंधा, चाल में बंधा, कपार में बंधा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत शिरक नहीं। और जहाँ सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले नबी के नाम के जन्मदिन के मौके पे झंडा गाड़ दे, पेट में दर्द उठे, कौन किताब में झंडा है? हमने कहा किताब में नहीं झंडा है, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी बांसे साथ, अपना नहीं देखता। अगर झंडा बिदअत होता न जाए तो सब झंडा होता, खाली हमरे वाला। बिदअत होता तो ममता का झंडा, कांग्रेस का झंडा, बीजेपी झंडा, सबका झंडा नाजायज होता। उन लोग का झंडवा टिकट होता और हमरे झंडवा नाजायज कैसे सूझता? पता चला तुझे दुनिया दार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। इसलिए शब बारात आने वाले 1.5 महीना में, आज क्या तारीख है? 14 फरवरी को शब बारात है। 1 महीना 4 दिन बच गया शब बारात, 34-35 दिन में शब बारात। माँ बहने तू कौन सी पढ़ना शुरू कर दे और शब बारात में इमाम को बुला के सास ससुर माँ बाप के नाम से दुआ करा। शब बारात आने वाली और उस शब बारात में हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। अब हलवा कौन किताब? अच्छा कितना खत्म मौलवी, हलवा पकाए हम, किताब में खोजे। मुर्गा जबा करें गौस के नाम से, हम गौस आजम के नाम से मुर्गा जबा करें, खाजा नाम से जबा करें, करबला हुसैन के नाम से जबा करें मुर्गा हम, किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग खांची टोकरी में रखते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। इसलिए पढ़ा, लड़ो मत, पढ़ो, बेटा बेटी पढ़ा, सड़कों पे चलेगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110 11 बज गया, 1.5 घंटा बोल दिए। इससे ज्यादा बोलवाइएगा टेमिया टेबुला कुछ नहीं, मोबाइल चूस मोहब्बत है। करने तो छोड़ा टान। अब जहां मुकद्दर में था वहां आ गए, नहीं था जाना नहीं गए, फिर कभी आएंगे। मेरी तकरीर सुनने के लिए कभी मोबाइल दबाना और गौर से सुनना। मेरी तकरीर में अगर 4-5 दिन सुनोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। मेरी तकरीर से 50 आदमी ने तिलक लेने से कहा कि मौलाना हम तिलक नहीं मांगेंगे, डिमांड। हम ये नहीं कहते मत लो, लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। अगर बगैर मांगे बेटी बाप जहाज दे दो तो ले लो, जायज है। बगैर मांगे जहाज दे दो तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है। बिन मांगे बेटी, तुमको बेटी को पूरा दे दो ना, ट्रक दे दो, गाड़ी दे दो, बगैर मांगे। कुछ नहीं मांगा बेटी बाप, बेटा बाप नहीं मांगा, अपने खुद से बुलेट दे दो। आजकल देखते ना बुलेट गाड़ी सब देता है, खुशी से दो। मांगेगा डिमांड 1 टका मांगेगा, वही रिश्वत है, रिश्वत हराम। बगैर मांगे सब कुछ दे दो। बेटी है घर बसाने, जब बेटा सब कुछ रख दिए घर में काम, तो बेटी को 5 लाख का सामान दे दिए तो घर बसाने। लेकिन अगर कहोगे कि इतना लेंगे तब रिश्ता करेंगे, ये हराम।
ये हराम है, ये मत मांग। अल्लाह ने बेटा दिया है तो ने हाथ में बाजू में ताकत दे, कुव्वत दिया, ताकत दिया, रोशनी दी है, कमाए खाए, जो मिले वही शौक से उठा ले। याद घंटा यार पर भाई 100 टका को एक तो मोहब्बत है। ये माजे हालतन भाई बहुत मच्छी के ठीक बोल देंगे अरे वो उठो करने जाओ देखिए ना या तो तब बोलबो यार ये उठला उठल बोले जो बेटा जो पैसा नहीं जाए जो। माशाल्लाह मोहब्बत है भैया, कोई दिक्कत नहीं चाहिए जो। कहाँ सुभान अल्लाह, क्या जलसा हो रहा है जी जालुद्दीन भाई, क्या आपने क्या क्या अच्छा आपने खावन कर रहे पटा तू खाओ मर नहीं कही तो मोहब्बत क्या रंग है शख्सी प्रोग्राम। जो लोग खाया और नहीं 2-4 को आ पाया वो लोग सुबह बहुत पछताएगा। झारखंडी कभी कभार मिलता है